हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीपी एजुकेशन। आप सभी बच्चों का स्वागत है वीपी एजुकेशन चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं क्लास 6th मैथ चैप्टर नंबर 14 और अभी एक्सरसाइज आपका चल रहा है 14.1, जिसकी इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सॉल्यूशन देखा था। इस वीडियो में हम लोग इसके आगे से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 2.5 मीटर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ प्रति मीटर। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया फाइंड यानी ज्ञात करिए द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर गार्डन। एक वर्गाकार बगीचा है, उसके चारों तरफ आपको क्या करना है, फेंसिंग करना है यानी घेराबंदी करना है। अब साइड जिसकी दी गई है, उस वर्गाकार बगीचे की जो साइड दी गई है वो 2.5 मीटर दिया गया है और एट द रेट, और जो उसका कॉस्ट आ रहा है यानी जो रेट लग रहा है वह लग रहा है 10 रुपये प्रति मीटर। यानी 1 मीटर की घेराबंदी आप करते हैं तो 10 रुपये उस पर रेट है। तो ये है आपका क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे अगर एक बार और समझ लें आप सब, तो 2.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की घेराबंदी करने पर उस पर जो लागत आती है वह 10 रुपये प्रति मीटर की लागत आती है। तो उस पे उसकी पूरी घेराबंदी करने पर आपको कितना पैसा देना होगा या कितनी लागत आएगी वो आपको बताना है। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं हम सब। तो यहाँ पे आपका सलूशन में आएगा कि व्हेन वी फेंस अ गार्डन, जब हम किसी बगीचे के चारों तरफ घेराबंदी करते हैं तो वी वर्क ऑन इट्स बाउंड्री, तब हम उसके किनारे पर यानी उसके बाउंड्री पर हम काम करते हैं। लेंथ ऑफ फेंस जो है आपका वह बराबर है किसके, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन का। तो यानी हमें क्या कर लेना है, उस गार्डन का, उस बागीचे का पेरीमीटर फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो गार्डन है वो कैसा है, वर्गाकार है यानी स्क्वायर है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा करके आपको इसका पहले पेरीमीटर निकाल लेना है। तो यहाँ पे इसकी साइड दी गई थी 2.5, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यानी 4 इंटू 2.5 का फार्मूला लग गया। और यहाँ पे जब इसका सोल्यूशन करेंगे आप तो 10 मीटर आएगा। टोटल कितना आएगा, 10 मीटर। अब जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ रहा था वह 1 मीटर पे कितने रुपीज़ आ रहे थे, 10 रुपीज़। तो अब टोटल हमारे पास पेरीमीटर निकल के आया है 10 मीटर और 1 मीटर पे 10 रुपीज़ आ रहा था। तो 10 मीटर का निकालने के लिए आपको करना होगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 10.0 मीटर या 10 मीटर भी आप लिख सकते हैं। तो वह रेट था 1 मीटर पे 10 रुपीज़, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 10 इंटू 10 इक्वल 100 रुपीज़। यानी आपको उसके चारों तरफ घेराबंदी करने पे 100 रुपये की लागत लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस अ रेक्टेंगुलर फील्ड ट्वाइस हुज लेंथ इक्वल 4.8 मीटर एंड ब्रीथ इक्वल 2.2 मीटर। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, हमें वायर मीन्स क्या होता है, तार, रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यकता या ज़रूरत। तो हमें पूछा जा रहा है कि वह आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात करिए टू फेंस अ रेक्टेंगुलर फील्ड, जो कि एक आयताकार जो खेत है उसके चारों तरफ क्या करना है, घेराबंदी करना है। और ट्वाइस कितनी बार, 2 बार करनी है। और उस खेत की जो लंबाई दी गई है वह 4.8 मीटर एंड ब्रीथ दिया गया है 2.2 मीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में फिर से समझिए, बोला गया है कि एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी दी गई है और उसके चारों तरफ आपको करना है घेराबंदी। और तो बताइए कि उसमें कितने तार की आवश्यकता होगी उसे 2 बार घेरने में। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये जो लंबाई और चौड़ाई की बात करी गई है तो ये आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पे फार्मूला आपका लगेगा, सबसे पहले तो पेरीमीटर आपको निकालना पड़ेगा। जब पेरीमीटर आप निकाल लेंगे तब उसके बाद आप उसके वायर की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ का फार्मूला लगेगा। और यहाँ पे सॉल्यूशन में आप देखेंगे पेरीमीटर इक्वल 2 इंटू इसकी लंबाई दी गई थी 4.8 एंड ब्रीथ दिया गया था 2.2, दोनों को एडिशन के साथ ब्रैकेट में राइट करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा आपका 14
मीटर। कितना आएगा? 14 मीटर। तो यहाँ पे ये आया है पेरीमीटर इसका 14 मीटर, बट यहाँ पे एक बार घेराबंदी करने के लिए नहीं कहा गया था। कितनी बार कहा गया था? ट्वाइस, यानी 2 बार कहा गया था। कितनी बार? 2 बार। तो इसलिए 2 इंटू 14 कर दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया? 2 इंटू 14। 2 कहाँ से आया? 2 इसलिए क्योंकि उस खेत के चारों तरफ 2 बार वायर लगाने थे आपको, तो इसलिए 2 इंटू 14 इक्वल, जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 28 मीटर आएगा। कितना आएगा? 28 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर गार्डन फॉर टाइम्स विथ बैरबेड वायर एट द रेट ऑफ ₹45 प्रति मीटर if the length of the field is 10 मीटर and breadth is 8 मीटर। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया गया है क्या कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यानी घेराबंदी के मूल्य को ज्ञात करिए एट अ रेक्टेंगुलर गार्डन। और किसका निकालना है? किसको घेराबंदी करना है? रेक्टेंगुलर गार्डन है, यानी एक आयताकार बगीचा है, और उसको कितनी बार घेराबंदी करना है? 4 टाइम्स, यानी 4 बार घेराबंदी करना है। विद बैरबेड वायर, यानी कटीले तारों से, एट द रेट ऑफ RS, यानी ₹45 प्रति मीटर, यानी 1 मीटर की जो लागत आती है वो 45 रुपये आती है। इफ़ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज़ 10 मीटर, और उस जो बगीचे की लंबाई दी गई है वह उसकी 10 मीटर लंबाई है और चौड़ाई 8 मीटर है। ठीक है, सेम उसी तरीके से करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4-5 को देखा था, उसी तरीके से। तो समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक जो है आयताकार बगीचा है, उसके चारों तरफ घेराबंदी करना है, लेकिन एक बार नहीं 4 बार की घेराबंदी करनी है आपको कटीले तारों से, और 1 मीटर की लागत 45 रुपये प्रति मीटर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब यहाँ पे आपका लंबाई और चौड़ाई दिया गया है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो ये आयताकार है, तो आयताकार का पेरीमीटर निकालने के लिए, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए आपको 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन कर सकते हैं, और 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे जो लंबाई चौड़ाई दी गई थी 10 + 5, यानी दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आ जाएगा कितना? 36। यानी उस आयताकार बगीचे के एक बार की जो लंबाई आई हुई है, यानी जो उसका पेरीमीटर परिधि आया हुआ है वो 36 है। ठीक, एक बार की घेराबंदी करने पे आपको 36 मीटर कटीले तारों की ज़रूरत है, लेकिन एक बार तो करना नहीं था। कितनी बार करना था? 4 बार करना था, इसलिए 36 × 4 करेंगे तो आएगा आपका 144 मीटर। 144 मीटर की आवश्यकता है आपको कटीले तारों की। और ये भी बोला गया था कि 1 मीटर की जो लागत आती है वो 45 रुपीज़ आती है। तो इसलिए टोटल वायर हमने फाइंड कर लिया है, तो इसलिए टोटल वायर में 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे आपके रुपए पता चल जाएंगे कि 4 बार उसको घेराबंदी करने पे कितने रुपए लगने वाले हैं। तो 144 × 45 = 6480 रुपीज़। 4 बार घेराबंदी करेंगे तो 6480 रुपये लगेंगे। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय मीना टू वॉक अराउंड अ ट्रायंगुलर पार्क ऑफ साइड 12 मीटर एंड 12 मीटर एंड 5 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। बोला गया फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय मीना, वह दूरी ज्ञात करिए जो मीना के द्वारा वॉक यानी चली गई है, और कहाँ पे वो चलती है? अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक त्रिभुजाकार मैदान के चारों तरफ वो चलती है, उनके किनारों पर वो चलती है, और जिसकी साइड दी गई है 12 मीटर एंड 12 मीटर एंड 5 मीटर। अगर ये सभी साइड से इक्वल होती तो 3 × 1 साइड से आपको इसका पेरीमीटर निकालना था, बट यहाँ पे एक साइड अनइक्वल हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे फार्मूला आप लगा देंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे? पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इक्वल सम ऑफ ऑल साइड, यानी इसके सभी साइडों को आपस में जोड़ देंगे। तो 12 मीटर + 12 मीटर + 5 मीटर = 29 मीटर, यानी मीना के द्वारा जो चली गई दूरी थी ट्रायंगुलर पार्क के, वह है 29 मीटर। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ
फाइंड द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर निकालना है आपको। इसमें टोटल 1 2 3 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे बोला गया है रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 7.2 सेंटीमीटर। पेंटागन क्या होता है? पेंटागन के पास 5 साइड्स होते हैं। कितने? 5 साइड्स होते हैं। और यहाँ पे एक साइड दिया गया है 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फार्मूला आपका बन जाएगा, फार्मूला आपका हो जाएगा क्या बेटा? फार्मूला होगा पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल 5 इंटू साइड। 5 कहाँ से आ गया? क्योंकि पेंटागन के पास 5 साइड होते हैं, इसलिए 5 आपका ये आ गया। तो 5 इंटू साइड यानी कि 5 इंटू 7.2। 7.2 कहाँ से आ गया? क्वेश्चन में ही बोला गया कि इसकी साइड दी गई है 7.2 सेंटीमीटर, इसलिए जब इनका सोल्यूशन करेंगे तो 36 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 36 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे दिया गया अगला क्वेश्चन आपका रेगुलर हेक्सागन। क्या दिया गया है? रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में आपके टोटल कितने साइड्स होते हैं? हेक्सागन में आपके टोटल 6 साइड्स होते हैं, यानी 6 भुजाओं वाला कोई अगर फिगर है तो आपका क्या होगा? हेक्सागन होगा। ठीक है, तो वही सेम चीज़ करना है आपको। इसका फार्मूला आपको लगा देना है पेरीमीटर इक्वल रेगुलर हेक्सागन क्या आएगा? 6 इंटू साइड। क्या हो जाएगा? 6। 6 कहाँ से? क्योंकि हेक्सागन है तो इसमें 6 साइड होते हैं, तो 6 इंटू साइड का फार्मूला लगा देंगे और 6 इंटू 8 हो जाएगा। 6 इंटू 8 कहाँ से आ गया? क्वेश्चन में बोला गया था कि इसका जो एक साइड दिया गया है 8 मिलीमीटर दिया गया है, तो इसलिए 6 इंटू 8 इक्वल 48 मिलीमीटर। ओके, तो इस तरीके से उसके अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन थर्ड वाला दिया गया था रेगुलर हेप्टागन ऑफ साइड 5 डेसीमीटर। ठीक है, इसकी साइड कितनी दी गई है? 5 डेसीमीटर। अब हेप्टागन के पास कितने साइड होते हैं? 7 साइड होते हैं, इसलिए 7 इंटू साइड का फार्मूला एंड 7 इंटू 5 डेसीमीटर करेंगे तो आपका आएगा 35 डेसीमीटर। ओके, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है आपका रेगुलर ऑक्टागन ऑफ साइड 4.7 सेंटीमीटर। ऑक्टागन है तो ऑक्टागन के पास 8 साइड होते हैं, फार्मूला बनेगा पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इक्वल 8 इंटू साइड। ठीक है, तो आप करेंगे 8 इंटू 4.7 तो आपका सोल्यूशन निकल के आएगा 37.6 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इलीजा वॉक ट्वाइस अराउंड ए स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 10 मीटर। यहाँ तक समझ लेते हैं। इलीजा चलती है ट्वाइस अराउंड स्क्वायर गार्डन, एक वर्गाकार गार्डन के यानी बगीचे के चारों तरफ 2 बार चलती है। कितनी बार चलती है? 2 बार चलती है, जिसकी साइड दी गई है कितनी? 10 मीटर। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए आपको स्क्वायर है तो स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड से इसका पेरीमीटर निकालेंगे आप लोग यहाँ तक। और उसके बाद एंड सिद्ध वॉक्स 3 टाइम्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब यहाँ समझेंगे कि सिद्ध जो चलता है 3 टाइम्स, कितनी टाइम चलता है? 3 टाइम्स चलता है अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। कैसा गार्डन है? रेक्टेंगुलर गार्डन है, यानी आयताकार एक बगीचा है, उसके चारों तरफ ये 3 बार चलता है। ठीक है, ऑफ लेंथ, जिसका लेंथ दिया गया है 4 मीटर एंड ब्रिथ दिया गया है 2 मीटर। हु वॉक्स मोर, किसने अधिक चला, एंड बाय हाउ मच, और कितना अधिक चला हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एलिजा एक स्क्वायर गार्डन के चारों तरफ 2 बार चलती है और जो सिद्ध है वह एक रेक्टेंगुलर गार्डन के चारों तरफ 3 बार चलती है। ठीक है, तो इसका फार्मूला अलग लगेगा और इसका फार्मूला अलग लगेगा। दोनों का सबसे पहले पैरामीटर निकाल लेंगे और पैरामीटर निकालने के बाद फिर जिसका पैरामीटर ज़्यादा अधिक आएगा उसने ज़्यादा दूरी तय किया हुआ है, ज़्यादा उसने चला हुआ है। तो आगे चलते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले एलिजा का पेरीमीटर आप निकालेंगे, तो इसमें आपका आएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 इंटू साइड, और उसका जो साइड दिया गया था 10 दिया गया था, तो 4 इंटू 10 करेंगे तो 40 मीटर आपका टोटल आ जाएगा। और वो 2 बार चलती थी इसलिए 2 इंटू 40 कर देंगे तो हो जाएगा 80 मीटर। तो एलिजा जो चल रही है वो 2 बार एक स्क्वायर गार्डन के चारों तरफ तो 80 मीटर चलती है। ठीक है, और जो सिद्ध है वह है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ का फार्मूला लगा के। तो यहाँ पे 2 इंटू 4 प्लस 2 क्वेश्चन से आ गया, उसकी लंबाई चौड़ाई दिया गया था, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आएगा और 6 2 जार 12 होगा। और यह कितनी बार चल रहा था? वो 3 टाइम्स चल रहा था, तो दोनों को जब
12 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मीटर आया। तो जो सिद्ध है वो 36 मीटर चल रहा है और ये जो एलिजा है वह 80 मीटर चल रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, किसने अधिक दूरी तय करी हुई है, तो आपको पहले ही पता चल गया कि एलिजा ने मोर डिस्टेंस को कवर किया हुआ है, यानी अधिक दूरी उसने चली है। अब चलते हैं ये बताने के लिए कि कितना ज़्यादा वो चला हुआ है, एलिजा कितनी दूरी ज़्यादा तय की है। तो क्या करेंगे, 80 माइनस 36 यानी सिद्ध के पेरीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 44 मीटर। तो एलिजा वॉक मोर बाई 44 मीटर, यानी एलिजा ने पूरे 44 मीटर की दूरी अधिक तय की हुई है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन करना था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया अली वॉक्स 3 टाइम्स अराउंड अ ट्रायंगुलर पार्क। कौन सा पार्क है, ट्रायंगुलर पार्क, हुज ईच साइड इज 12 मीटर। यहाँ से यहाँ तक समझ लेते हैं। अली जो है चल रहा है एक ट्रायंगुलर पार्क के चारों तरफ, उनके किनारों पर वो चलता है और जिसकी साइड दी गई है 12 मीटर, लेकिन वह कितने टाइम्स चलता है, 3 टाइम्स चलता है। तो इसका फार्मूला आपका अलग लगेगा क्योंकि ट्रायंगल है। तो 3 इंटू साइड का फार्मूला लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 12 मीटर एक साइड की दूरी दी गई है, यानी तीनों साइड उसकी 12 मीटर 12 मीटर 12 मीटर होगा। तो 3 इंटू साइड से भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड से भी निकाल सकते हैं। फिर आगे बोला गया है कि समी वॉक्स ट्वाइस अराउंड अ स्क्वायर पार्क साइड 10 मीटर। 10 मीटर के किनारे वाले यानी भुजा वाले एक वर्गाकार के चारों तरफ समी 2 बार चलता है। ठीक है, तो आगे इसका आपको 4 इंटू साइड से निकाल लेना पड़ेगा पेरीमीटर। फिर आगे बोला गया है कि फाइंड हु वॉक्स लेस, ये पता करना है किसने कम दूरी चली हुई है, एंड बाय हाउ मच, और कितनी कम चली हुई है। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 9 की ही तरह है ये भी है, बट इसमें आपको ट्रायंगल का निकालना है पेरीमीटर एंड इसमें आपको निकालना है स्क्वायर का, और जिसका नंबर कम आएगा उसने कम दूरी चली हुई है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसके सोल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको कर लेना है इसका अली का निकालेंगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल सम ऑफ ऑल साइड, यानी 12 इंटू 12 यानी 12 प्लस 12 प्लस 12 इक्वल 36 मीटर। और कितनी बार वो चल रहा था, 3 टाइम्स, तो 36 इंटू 3 इक्वल 108 मीटर की दूरी उसने चली, किसने, अली ने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे किसका, समी का निकालेंगे। तो समी का जो आएगा वो देखिए, समी का आ रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा के 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 10 इक्वल 40 मीटर, और यहाँ पे वो कितनी बार चल रहा था, 2 बार, तो 40 इंटू 2 कर देंगे तो आ गया कितना, 80 मीटर। कितना आ गया, 80 मीटर। तो इसका आया है 80 मीटर और इसका आया था, किसका, अली का आया था 108। तो समी कम चल रहा है, अली ज़्यादा चल रहा है, तो हमने ये फाइंड कर लिया कि समी जो चल रहा है वो सबसे कम दूरी चल रहा है किसके, अली के मुकाबले। ठीक है, तो कितना कम चला हुआ है उसको निकालने के लिए 108 में से 80 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 28 आएगा। तो यानी समी जो वॉकिंग कर रहा है, चल रहा है, वो कितना कम चल रहा है, 28 मीटर। कितना मीटर, 28 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग, पेरीमीटर निकालना है। इसमें कुछ फिगर दिया गया है और इनके सभी साइड्स दिए गए हैं। तो याद रखिए, इस तरीके का जब भी आपको फिगर मिले तो आपको क्या कर लेना है, अगर देखना है कि क्या इनके सभी साइड्स इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो सम ऑफ ऑल साइड का फार्मूला ना लगा करके हम सभी साइड्स को काउंट कर लेंगे और 1 साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका आपका पेरीमीटर पता चला। लेकिन अगर इसका जो भी किनारे दिए गए हैं, जो भी आपके इसके साइड्स दिए गए, अगर वो अनइक्वल है तो सम ऑफ ऑल साइड का फार्मूला लगेगा और सभी साइडों को राइट करके एडिशन करेंगे तो आपका उसका पेरीमीटर पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको करना है इस तरीके से, सभी साइडों को आपस में हमको क्या कर लेना, सम ऑफ ऑल साइड का फार्मूला लगा देंगे इसमें, पेरीमीटर इक्वल सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो पेरीमीटर इक्वल 3 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 1 मीटर, सभी को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो पेरीमीटर इसका आएगा 25 मीटर। कितना, 25 मीटर। ओके,
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसका सेकंड वाला दिया गया है। यहाँ पे देखिए एक एच जैसा कुछ फिगर बना करके आपको मिला है, लेकिन हमको ये समझना है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, यानी अगर एक साइड कोई दिया गया होता है तो हम उसको स्क्वायर यानी वर्ग समझते हैं, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ दिया गया है, तो यानी ये क्या है, ये है आपका रेक्टेंगल। क्या है बेटा, रेक्टेंगल। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि कितने रेक्टेंगल आप फाइंड कर पा रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल, यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा रेक्टेंगल हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा रेक्टेंगल हो जाएगा। सभी के साइड से अनइक्वल हैं, यानी कि यहाँ पे 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7। अच्छा, यहाँ दो रेक्टेंगल तो आपस में बराबर आपको दिख रहे हैं, बट यहाँ जो ये थर्ड वाला है या बीच वाला जो रेक्टेंगल है वो 6 है और 3 है। ठीक है, अगर सभी जो है एक जैसे ही होते, इसका भी आपका 7 और 4 होता तो बहुत ईजी से निकाल लेते हो, लेकिन यहाँ पे एक ये वाला रेक्टेंगल जो बीच वाला है वो दूसरा हो गया है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सिंगल सिंगल या इन दोनों को एक साथ और इसको अलग निकाल करके सबको आपस में ऐड कर देंगे, पूरा पैरामीटर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए पहले सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना होगा, इन दिस फिगर हैज़ टोटल 3 रेक्टेंगल्स। हम देख रहे हैं कि इस फिगर में टोटल 3 रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं। रेक्टेंगल नंबर 1 इक्वल लेंथ दिया गया है 7 मीटर एंड ब्रेथ दिया गया है 4 मीटर। और ये रेक्टेंगल नंबर 1 का हमने राइट कर लिया। रेक्टेंगल नंबर 2 का हम करेंगे, रेक्टेंगल नंबर 2 लेंथ इक्वल 7 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल 4, क्योंकि सेम सेम था। अब रेक्टेंगल नंबर 3, यानी यहाँ पे आप रेक्टेंगल नंबर 3 पे देखेंगे, इसका दिया गया है, क्या दिया गया, लेंथ इक्वल 6 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल 3 मीटर। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि रेक्टेंगल नंबर 1 एंड रेक्टेंगल नंबर 2 आर इक्वल, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल नंबर 1 आर रेक्टेंगल नंबर 2 कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, एक का रेक्टेंगल का, एक पहले वाले रेक्टेंगल का आपको पैरामीटर निकाल करके अगर उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का पैरामीटर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये सेम फिगर दिखाई दे रहे हैं, 1 वाला एंड सेकंड वाला, लंबाई चौड़ाई भी बराबर है। तो इसलिए हम करेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ का फार्मूला लगाएंगे और इंटू 2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये 2 बार है, इसलिए हम 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, नंबर भरेंगे 7 + 4, सोल्यूशन करेंगे तो 11 आएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो, और उसके बाद जब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 44 मीटर। ठीक है, तो 2 रेक्टेंगल का हमने पैरामीटर निकाला, वो है 44 मीटर। एंड थर्ड रेक्टेंगल का आपको निकाल लेना है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ से, तो यहाँ पे आपका टोटल आ गया 18 मीटर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44 मीटर एंड 18 मीटर को जब ऐड करेंगे टोटल आएगा 62 मीटर। कितना आएगा, 62 मीटर। ये देखिए इसका पूरा सोल्यूशन है। तो इस तरीके से इस फिगर को सॉल्व करना था। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपका 3 फिगर और बचा हुआ है, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लास्ट वाला। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें टोटल आपके कितने 5 फिगर्स दिए गए थे, तो 3 क्वेश्चन यानी तीसरा, चौथा और 5वां और बचा है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। इसका सोल्यूशन यहाँ पे आप देखिए दिया गया है थर्ड वाले में, यहाँ पे एक ए जैसी आकृति दी गई है और यहाँ पे इसकी एक भुजा 10 मीटर है, 9 मीटर है, 4 मीटर है, 3 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर। तो आप देख रहे हैं सभी भुजाएं इसकी क्या हैं, अनइक्वल हैं। तो सम ऑफ ऑल साइड से इसको आपको क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है। यानी सम ऑफ ऑल साइड का फार्मूला लगा देंगे, सम ऑफ ऑल साइड का फार्मूला लगा देंगे, पेरीमीटर बराबर सभी साइडों को आपस में जब आप क्या कर देंगे, ऐड करेंगे तो आएगा आपका 37 मीटर, और ये आपका 37 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले फिगर को देखिए। अगला फिगर दिया गया है आपका इस तरीके से 1 2 3 4 5, फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 साइड्स इसमें दिए गए हैं। तो 6 साइड यानी ये हेक्सागन है। हमने आपको पहले बताया था कि अगर हेक्सागन के एक साइड की बात करी गई है तो यानी सभी साइड वैसे ही हैं, मगर अगर ये अनइक्वल होती तो सम ऑफ ऑल साइड लगाते, लेकिन ये इक्वल साइड है और इसके सभी साइड्स दिए गए हैं टोटल 6, तो इसलिए 6 इंटू 1 साइड का फार्मूला लगा देंगे और इसका पूरा पेरीमीटर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे आप सभी क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है 4.5 इंटू 6 किस लिए, क्योंकि यहाँ पे इसमें टोटल 6 साइड था और यहाँ पे आपका आ जाएगा पेरीमीटर कितना, 27 मीटर। ओके, चलिए अगला लास्ट फिगर देखते हैं इसका। यहाँ पे 2 मीटर दिया गया है,
यहाँ पे 6 मीटर दिया गया, 4 मीटर, 1 मीटर, यानी सभी साइड्स इसके अनइक्वल हैं। तो सम ऑफ ऑल साइड का फार्मूला लगाएंगे आप सब, सम ऑफ ऑल साइड का फार्मूला लगाएंगे। तो सम ऑफ ऑल साइड का फार्मूला लगा देंगे इसका पेरीमीटर निकालने के लिए। तो पेरीमीटर इक्वल सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड यानी सभी साइडों को आपस में क्या कर देना है, सभी साइडों को आपस में जोड़ देना है। तो पेरीमीटर बराबर सभी साइड को राइट करेंगे और एडिशन कर देंगे, तो आएगा आपका कितना, आएगा 29 मीटर, ठीक है। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या कितना किया सोल्यूशन, 14.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। और इसके प्रीवियस वीडियो में यानी पहली वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सोल्यूशन है, और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 to 11 के सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन पे आपको कोई परेशानी है तो उस क्वेश्चन को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।